हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज के एक न्यू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आप सभी बड़ों को मेरा प्यार भला पहला और छोटों को ढेर सारा प्यार। और आज की ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है स्कूल से। और स्कूल में है आज नर्सरी से फर्स्ट तक की अभिभावकों की मीटिंग, अभिभावक परीक्षण। तो दोस्तों, आप लोगों के बीच में मीना मैम, ललिता मैम और प्रिंसिपल सर यहाँ पर अभिभावकों को ट्रेनिंग दे रहे हैं कि बच्चों को घर की वस्तुओं के, घर के अनाज और साग सब्जी, इस चीज़ों के बारे में किस तरह से हम बताएं, काम करते करते कैसे हम उन्हें सिखाएं। तो होता है कुछ स्कूल तरफ से, कुछ अभिभावकों की तरफ से, जब दोनों तरफ से बच्चों को सिखाया जाता है तभी बच्चे आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, इसी के लिए आप लोगों के बीच बचे नौ मेरे नौ बतख थे, पानी में तैर रहे थे। मेरे नौ बतख थे, पानी में तैर रहे थे। चोंच गई नीचे तो पूछ गई ऊपर, चोंच गई नीचे तो पूछ गई ऊपर। एक बतख भाग गया, एक बतख भाग गया। और बचे आठ, और बचे आठ। मेरे आठ बतख थे, आठ बतख थे, पानी में तैर रहे थे। मेरे आठ बतख थे, पानी में तैर रहे थे। चोंच गई नीचे तो पूछ गई ऊपर, चोंच और रहे सात, और बचे सात। मेरे सात बतख थे, पानी में तैर रहे थे। मेरे सात बतख थे, पानी में तैर रहे थे। चोंच गई नीचे तो पूछ गई ऊपर, चोंच गई नीचे तो पूछ गई ऊपर। एक बतख भाग गया, एक बतख भाग गया। और रहे छह, और बचे छह। मेरे छह बतख थे, पानी में तैर रहे थे। मेरे छह बतख थे, पानी में तैर रहे थे। चोंच गई नीचे तो पूछ गई ऊपर, चोंच गई नीचे तो पूछ गई ऊपर। एक बतख भाग गया और बचे में तैर रहे थे। इसी तरह संख्या होगा। तो दोस्तों, मैम ने सुनाई प्यारी सी पोएम। पोएम के माध्यम से बैक 1 2 जो होते बैक गिनती होते हैं 10 से 1 तक, तो भी सिखाई गई है। और मैम यहाँ पर कुछ क्या कहते हैं फल या सब्जी का चित्र दे रहे हैं, उसी माध्यम से किसी बीज के माध्यम से यहाँ पर उनका नाम लिखना है। ये बच्चों को हम घर में अपने काम करते करते उनके साथ साथ उनका एंजॉय और खेल भी हो जाता है और वो सीख भी लेते हैं। इसी माध्यम से ऐसे सिखाओ करके ये ट्रेनिंग हम अभिभावकों को मिल रही है। और बच्चों के साथ साथ अभिभावकों को भी सीखने को मिल रहा है, अभिभावकों का भी एंजॉय बढ़ रहा है। नहीं, आप अपना खाओ। यहाँ पर बच्चों ने प्यारे से फूल लगा रखे हैं जो बच्चों के माध्यम से लगे हैं। और ये अभिभावक और क्या कहते हैं आचार्य मैम लोग, सर लोग और मैया जी लोगों के द्वारा इन लोगों को सहयोग मिला बच्चों को। तो बच्चों ने इन्हें अच्छा प्यारा सा बागवानी सजा रखी है। और यहाँ पर आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ, ये स्कूल का है मेन गेट। और यहाँ पर है ये तुलसी का पावन, जो तुलसी माता है वो भी यहाँ पर लगी हुई है। और ये प्रिंसिपल ऑफिस है। और यहाँ पर नर्सरी के जो अभिभावक हैं वो अपना जो कार्य दे रखा है मैम लोगों ने ABCD और कि घर के कुछ छोटे छोटे अनाज से या किसी चीज़ से भी ये लोग बच्चों को सिखा सकते हैं। काम करते करते इन लोगों को, बच्चों को बीच में ला सकते हैं। और यहाँ पर अन्य लोग भी इस कार्य को कर रखे हैं। अलग अलग क्लास के अलग अलग अभिभावक अलग अलग बैठा रखे हैं। ये फर्स्ट क्लास के यहाँ पर जो है इनको दे रखे हैं फलों के, सब्जियों के चित्र दे रखे हैं, उनके नाम लिखने हैं। और यहाँ पर जो है अलग अलग वर्ण है उसके जॉइंट करके शब्द बना रहे हैं। ये UKG और LKG क्लास के अभिभावक हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर बड़े बच्चों की 15 अगस्त की तैयारी भी चल रही है। साथ ही साथ 2 मंजिले में जो 2 3 4 5 के बच्चे हैं।
बोल के ही LSRW लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड लास्ट राइटिंग। लिखना तो लास्ट में किया है, तो इस पोएम के माध्यम से आप, मैं भी यहाँ पर एक्शन करूंगी और बहन जी हमें कलर दिखाएंगी आपको। तो नेक्स्ट टाई योर शू, टाई योर शू, डाउन डाउन डाउन, डाउन डाउन डाउन, टच द ग्राउंड, टच द ग्राउंड, वाइट वाइट वाइट, वाइट वाइट वाइट, take a bite, black black black, black black black, touch your neck, purple, purple purple purple, draw a circle, draw a circle, pink pink pink, pink pink pink, give a wing, give a wing, grey grey grey, grey grey grey, south hare, it's okay। बहन जी कैंटीन लाई है ना, एक माची माची यही है। इसमें हवा लग रही है, फिर भी ये और इसी कैंडल के ऊपर अगर हम एक खाली कांच का ग्लास रखेंगे तो क्या ये बुझेगा या जलता रहेगा? कांच का ग्लास कैंडल के जलते हुए कैंडल के ऊपर पूरा रख दिया जाए, क्या वो जलेगा या बुझ जाएगा? क्यों बुझता होगा और क्यों जलता रहता होगा? ऑक्सीजन। जैसे हमने कांच के, जैसे हम करते हैं वो भी पूरा ही ऐसा टच नहीं होता था क्या? नहीं होता था। एक बेस होता था नीचे, है ना, टीन का एक बेस होता था जो कि उसमें एयर जाने के लिए जगह काफ़ी होती थी, तो इसलिए वो लालटेन या फिल्टर जलता रहता है। बट अगर हम इसके ऊपर पूरा ही कांच का ग्लास रखें तो कुछ देर जलने के बाद ये कैंडल ऑक्सीजन या हवा न मिलकर पानी के कारण वो जल जाएगा। ठीक है, तो ये होता है, ये फिर बच्चों को प्रयोग होता है कि देखो जब भी कैंडल के ऊपर वैसे तो नियम की सब चीज़ को हमने छुपा दिया था तो इसमें जलते रहना चाहिए था, लेकिन ये बुझ गए। क्यों बुझा? हवा की वजह से, तो वो बुझ गए। अगला प्रयोग इसी क्रम करना चाहूँगी और अघुलनशील पदार्थों की जांच करनी होगी। छोटे छोटे प्रयोग नहीं, ठीक है। जैसे दोबारा भी आप ग्लास में पानी भर लें, ग्लास में कटोरी में, बच्चे उससे बड़ा इंटरेस्ट लेते करते, बच्चों को ये चीज़ पता नहीं होती कौन सी चीज़ डूब जाएगी, कौन सी चीज़ तैरेगी या कौन सी चीज़ पानी में घुल जाएगी या मिल जाएगी। ठीक है,
बहुत स्वागत। आप लोगों ने हमारी इस एक्टिविटी को गंभीरता से देखा और हम विश्वास भी है कि आप लोग भैया बहनों के साथ आज के इस मूल्यवान समय को जो आपने विद्यालय को दिया, शिशु वाटिका को दिया, तो वाटिका विभाग आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता है। मैं अपने विद्यालय के माननीय प्रधानाचार्य जी को धन्यवाद देते हुए निवेदन करूंगी कि सभी अभिभावकों का धन्यवाद करते हुए आज के कार्यक्रम को समापन की ओर ले जाएंगे माननीय प्रधानाचार्य जी। और मैं बधाई भी देती हूँ प्रधानाचार्य जी को, आज छोटी विद्या का जन्म दिवस भी है और विद्यालय के प्रधानाचार्य जी का बहुत बहुत बधाई बोल रहे हैं आपको। ये बहुत रोचक भी रहा, अच्छा भी रहा। ये एक प्रयोग है, एक्चुअली प्रयोग करने से ही यदि हम प्रयोग करके अपने बच्चों के सामने तो उससे बहुत बड़ा अच्छा लाभ मिलता है। आगे प्रयोग क्या है, हम कहते हैं समय नहीं, समय हमारे पास समय का अभाव है, लेकिन फिर भी हम आटा गूंथते समय बच्चे को के माध्यम से, आटा के गोले के माध्यम से सब्जी काटते हुए, जैसे बैगन काट रहे हैं, भिंडी काट रहे हैं, इस माध्यम से भिंडी के आपने देखा हुआ किसी वाला भाग खाली होता है ना, तो उसको जब बच्चे को जाए, उसको चिपकाने को कहें, उसको उसकी जंग बनाने के लिए कहें या उसको काउंटर करने के लिए कहें, तो बच्चा उससे भी सीखता है। तो ये हमारा देश तो ऐसा है, कभी गर्भावस्था में ही हमारे बच्चे सीख जाते हैं। जब माँ के पेट में बच्चा रहता है तो वहाँ से बच्चा सीख जाता है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है अभिमन्यु। आपने सुना होगा, महाभारत की कहानी सुनी होगी आपने। तो अभिमन्यु ने अपने माता जी के पेट में अपने पिता की कहानी बता रहे थे, तो उसने कभी उनके द्वार बोलना उसने सीख लिया। जब उसकी मम्मी को माता जी को मिल आई, माता जी के नारी को अंधा बच्चा करता है, तो वो बच्चा भी सो गया, तो ये अंतिम द्वार बोलना उसको मिला। तो हमने पहले देखा था ना, बच्चे को तो उठाते थे तो उसको एक ऐसा क्या था, बोलते थे, लोरी गाते हुए उसकी माता जी गीत गाते हुए बच्चे को उठाते। कहते हैं प्रातः काल जिस मूड में बच्चा उठता है, दिन भर वही उसका मूड रहता है। प्रथम जो भोर काल है, सुबह का समय है, बहुत महत्वपूर्ण का। इसलिए हम लोग जो होता है सुबह सुबह उठेंगे तो पहले फेसबुक का बंद, आप फेसबुक से बच्चे को क्या सिखा देंगे। सुबह उठेंगे तो अपने व्हाट्सएप, माना हमने कोई वीडियो चेंज किया है, कितने लोगों ने लाइक किया है, कितने जगह लाइक किया है, फिर अपने आप खुश होते हैं। इसका 222 हो गया तो मजा आज मेरे को फॉलो नहीं था। ये नहीं, सुबह यदि बच्चे को हम सुंदर सा भजन, अपने टेलीविजन में भजन लगाए, अपने मोबाइल में भजन लगाए, देखो ये इतना सुंदर समय है। भजन से बच्चे के बहुत सारे जो मस्तिष्क के छोटे तार होते हैं वो खुलते हैं, और भजन से उसमें भक्ति भाव का विकास भी होता है। हम कहते हैं हमारा बच्चा जो है माता पिता, जब हम सुबह आराम से वो उस व्हाट्सएप को भी ला के बोले, सुबह क्या बोलेगी, भजन सोना ये हो तो ठीक करना। हमने भजन शुरू करते, कोई बात नहीं, सोया है बच्चा, ऐसा नहीं कि बच्चा सोया है। आपने देखा सोए में भी यदि भजन लगते हैं तो और अच्छी नींद भी आती है और अच्छा मन भी बनता है। शुरू कर दिया लगाना। तो ये सबसे निवेदन है कि हम एक तो जो अपना भक्तिमय वातावरण इसको अपने घर में लगाएं, क्योंकि उससे घर के बहुत सारे दुष्विकार भी दूर होते हैं। क्या करेंगे अपना बच्चा कि मेरा बच्चा मेरा जीवन है। इसी के साथ एक छोटा सा गीत के साथ इस कार्यक्रम का समापन होगा। मैं निवेदन करूँगा। धन्यवाद आचार्य जी आपका बहुत बहुत। सबसे पहले गतिविधि आधारित या कोई भी पेरेंट्स मीटिंग होती है, आप लोगों के सहयोग से हमको कुछ बनाना होता है, बच्चे को कुछ सिखाना होता है, तो उसके लिए मुझे नहीं लगता कि 1 या 2 घंटे पर्याप्त है। इसके लिए पूरा दिन चाहिए। जब मैं ट्रेनिंग के लिए गई थी, गुजरात गई, 15-20 दिन वहाँ रही, तो वो समय भी कम पड़ा। पहले तो लगा क्यों आए हुए, क्या चीज़ सिखाएंगे हमको, लेकिन बात में जब उस चीज़ पे ध्यान दिया और अच्छे से खुद करके सीखा तो उस चीज़ में इंटरेस्ट बढ़ा। तो उस चीज़ को हमने अपनी डायरी में नोट करते रहे कि नहीं वहाँ जाएंगे तो बच्चों के साथ करेंगे। लेकिन यहाँ थोड़ा समय की पाबंदी और बच्चों के कोर्स भी पूरे करवाने होते हैं, क्लास भी फोर्थ में भी सिलेबस तो दिन तक ले जाना पड़ता है, क्योंकि बीच में टेस्ट होते हैं, कभी कुछ बहुत ही हो जाता है, तो उस वजह से हम नहीं कर पाते उस चीज़ को बराबर। तो आज एक मौका मिला, सर्वप्रथम धन्यवाद मुझे प्रधानाचार्य जी का कि ये सुनहरा मौका उन्होंने मुझे दिया कि मैं अपनी बात को कुछ शब्दों में कह सकी और कुछ एक्टिविटी करा सकी। एक्टिविटी तो बहुत बड़ी है, मुझे लगता है शायद समय की कमी के कारण अभी पूरा नहीं हो पाया है। तो हम प्रयास करते हैं कि आगे किसी भी दिन अगर ऐसा मौका मिलता है तो आप लोगों का सहयोग जरूर मिलेगा और 1 दिन का समय उसमें चाहिए। तो अपने छोटे से गीत के साथ इस मातृ सम्मेलन का समापन करने के लिए मैं आप लोगों को कुछ नहीं कर दूँगी। आप लोग